टॉपिकों को ऐड करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। जो भी पेपर बनाने वाला होगा वो ये कोशिश करेगा कि पेपर आसान भी रखा जाए लेकिन उसमें ट्विस्ट भी हो, उसमें टिप्स और ट्रिक्स भी लगती हो और उसमें बच्चे को लगे कि मैंने पढ़ा है। सबसे मेन काम तो उसका ये होता है, हर बच्चा ये कहे कि हमने पेपर की तैयारी जो की है और जहां से भी पढ़ा है, जिस टीचर से भी पढ़ा है, जिस जगह से भी पढ़ा है, जिस किताब को भी फॉलो किया है, उन सारी बातें यहाँ पर जो आई है वो वहां पर है, लेकिन हम यहाँ पर क्लिक कर जाए ये मायने रखता है। तो पढ़ा हुआ तो सब लगेगा आपको, लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। और आप हमेशा ये बात भी ध्यान रखिएगा, जितने ज्यादा आसान क्वेश्चन आएंगे उतने ज्यादा गलत होने के क्या है, चांसेस बनेंगे। और कहते हैं जो आसान गलत करता है वो कंपटीशन में एक कदम पीछे आता है, और जो टफ गलत करता है ना तो उसमें पॉसिबिलिटी, गुंजाइश रह जाती है कि टफ है तो मेरे से नहीं हुआ तो किसी और से भी गलत हुआ होगा। लेकिन जब आसान वाला आप गलत करते हैं तो ये मत सोचिएगा कभी किसी और से गलत हुआ होगा, ये सोचिएगा सिर्फ मेरे से ही गलत हुआ है, बाकी सबका तो सही गया। क्योंकि आसान पर अगर आप गलतियां करने लगे तो वो दोबारा समय वापस नहीं आता। और आपने देखा होगा, मैं अगर इन्हीं बच्चों में से बात करूं, आप लोग बताइए, पीछे बैठे हुए बच्चे हैं, आप लोग बताइएगा जैसे आप पेपर यहाँ पर देते हैं, तो जब आप पेपर देते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी आपका मान लीजिए केमिस्ट्री आपने की, तो केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन आपके 36 या 37 या 38 करेक्ट हो गए। लेकिन जो आपके 38 करेक्ट हुए, जो उसमें 7 गलत हुए ना, उसमें से कम आपको 6 क्वेश्चन आते होंगे। और जो आते हैं उनसे पूछो कि आपने मिस्टेक कैसे कर ली, बोले सर थोड़ा सा लूज पड़ गए, हमें लगा इसका आंसर, हमने आधा पढ़ा क्वेश्चन और टिक कर लिया। तो वहां वो नहीं करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, सही तरीके से सोचना है। जितना आप टफ क्वेश्चन को समय देते हैं, आसान क्वेश्चन अगर आता है तो उसको भी थोड़ा सोचिएगा, समझ, क्योंकि जितना आसान होगा उतने ही गलत होने के चांसेस क्या होते हैं, गलत होते हैं। अब हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आया कि यहाँ पर जो डाईहेड्रल एंगल होता है ना, इतना डाईहेड्रल एंगल होता है ना, इतना बड़ा बच्चे ने और आगे बढ़ गया, उसने कहा स्टैगर्ड फॉर्म पूछ रहा होगा, टिक करो। इसका मतलब आप पूछा किसका था, एक केस। तो अक्सर हम लोग सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अक्सर स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा आती है, तो हम स्टैगर्ड की इमेज ब्रेन में बना लेते हैं। तो उसने कहा डाईहेड्रल एंगल आप, अब कितना बड़ा आपको दिमाग में फट से पड़ गया कि स्टैगर्ड पूछा, लिखा इंग्लिश में पड़ गया स्टैगर्ड, वहां गलत हो गया। हमेशा पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, हमने पढ़ा टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। लेकिन हमने वहां पर सॉलिड स्टेट की बात की, लेकिन हमने वहां पर देखा पोजीशन बदल गई, लेकिन हमने जब पढ़ा जबान पर इतना रटा हुआ था, पढ़ा क्या टेट्राहेड्रल, अरे आसान, टिक करते हैं। तो वहां मिस्टेक होने के क्या रहते हैं चांसेस। ऐसी कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है। 15 टेस्ट के अंदर जितना आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं उतना अपने आप को क्या करिए, इंप्रूव करिए। कोशिश करिएगा कि इस बार जो हमारा नीट का एग्जाम होगा, उस नीट के एग्जाम में मैं अपने डॉक्टर बनने के सपने को क्या कर लूंगा, पूरा कर लूंगा। और अपने माँ बाप को भी क्या है, ये मौका दूंगा कि वो समाज में आए और उनका थोड़ा सा मान सम्मान बढ़े, रिस्पेक्ट क्या है बढ़े। क्योंकि आप यही कर सकते हैं उनके लिए, और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप उनके रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप एक माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लेंगे आप, सोचेंगे मैं इन्हें दौलत दूंगा, कपड़े दूंगा, इतना, अरे उन्हें इस चीज की इच्छा ही नहीं है ना। उनका जीवन जो था वो कट गया, जो उनका जीने वाला समय था ना वो आप में लगा गए। सच तो ये है, जो उनका जीने का समय था, जो एंजॉय करने का समय था, जो क्या है एक तरह से घूमने फिरने का समय था, वो सारा जीवन किसको दे गए, आपको दे गए। अब उनकी आपसे कोई इच्छा नहीं है, बस उनकी इतनी शिक्षा रखी समाज में मेरे बेटे की क्या है एक पहचान हो, जिससे मेरे को लोग क्या है रिस्पेक्ट की नजर से देखें। और कुछ नहीं होता ना, आप उन्हें कुछ दे सकती या दे सकते हैं आप अपने माँ बाप को कुछ नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट दे सकते हैं, और बस उसी के वो भूखे होते हैं और वही चाहते हैं आपसे। और वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, जब आप क्या होंगे, कामयाब होंगे, तभी उन्हें वो चीजें मिलना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ी सी कोशिश और बहुत कुछ आपके जीवन में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जो 2 मार्च से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसमें इतनी मेहनत करिएगा कि जो 5 मिनट का नीट का एग्जाम है उसमें ऐसा लगे कि अब मैं कर सकता हूँ, और 100% श्योर हूँ मेरा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, और मैं नीट क्रैक करने के बाद अपने डॉक्टर बनने के सपने को क्या करूंगा, पूरा करूंगा।